और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ किया है। लाइव तस्वीरें आ रही हैं, वो आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में उन्होंने सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ किया है। स्वतंत्र भारत में हर भारतवासी की इच्छा थी, हर भारतवासी अभिलाषा रखता था कि भारत को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक स्वाधीनता भी भारत को प्राप्त हो। इसके लिए लगातार उस प्रकार के प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास हुए, अनेक ओर से आवाज उठाई गई, लेकिन भारत माता के महान सपूत, भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के तट पर ही सोमनाथ मंदिर के समय की दुर्दशा को देख करके संकल्प लिया था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार होगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम संपन्न होगा, लेकिन इस मार्ग में बाधक बने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी इच्छा थी कि न हो, लेकिन उस सब के बावजूद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ संकल्प शक्ति के सामने पंडित नेहरू की नहीं चली और उन्होंने जब इस कार्य को आगे बढ़ाया, मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को भव्यता के साथ आगे बढ़ाना था। आयोजन समिति ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आमंत्रण दिया, तब भी कांग्रेस की सरकार और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस मार्ग में बाधक बने। उन्होंने तब भी लिखा था कि इस आयोजन में नहीं भागीदार बनना चाहिए। यानी हिंदुओं की आस्था पर किस हद तक प्रहार हो रहा था, सनातन की आस्था पर किस हद तक प्रहार हो रहा था। इन्होंने कहा था उस समय भी किया, धर्मनिरपेक्षता की भावनाओं के विपरीत होगा सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में जाना। बहनों और भाइयों, एक तरफ तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करके कश्मीर में धारा 370 लागू करने वाले कांग्रेस की पहली सरकार भारत में आतंकवाद की नींव को बो रही थी, और वहीं दूसरी ओर जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम को लेकर के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्पों को आगे बढ़ाने के साथ तत्कालीन आयोजन समिति ने देश के प्रथम राष्ट्रपति को लाने और आमंत्रण देकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम अपने हाथों में लिया, तो कांग्रेस की वही सरकार इसमें विरोध कर दी। लेकिन हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी, जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री के विरोध की परवाह किए बगैर वे लोग गए और सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को, प्राण प्रतिष्ठा के इस भव्य कार्यक्रम को उन्होंने अपने हाथों से संपन्न कराया। बहनों और भाइयों, जो कार्य आजाद भारत में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने आगे बढ़ाया था, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का आगमन भारत के स्वाभिमान को, भारत के इस गौरव को, सनातन आस्था के इस गौरव को आगे बढ़ाने का ही उसी अभियान का कार्यक्रम है जो आज हम देख रहे हैं।